हेलो गाइस, राधे राधे आप सबको। आप सब कैसे हैं? बढ़िया ही होंगे, अच्छे से अपने अपने घरों में। और बच्चों के तो बोर्ड के पेपर्स ख़त्म हो चुके हैं। साथ ही अब उनकी आगे की प्रिपरेशन, आगे की लाइफ जर्नी स्टार्ट। तो जो बच्चे मैंने जैसे कि पहले भी बताया हुआ है बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में होती रहती हैं। खैर, आज हम बच्चों की तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ में आज हम कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारे लाइफ में होते रहती हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, या कह लीजिए अचानक से ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि अभी भी ह्यूमैनिटी है, लोगों के अंदर है। और इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल मैंने कल देखा। कल चूँकि मॉर्निंग में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, एग्ज़ाम ड्यूटी थी। यूपी पुलिस भर्ती के एग्ज़ाम्स चल रहे थे स्कूल में। तो मॉर्निंग में मैं वही निकली घर से, तो मैंने देखा कि जहाँ पर एक तरफ लोग अपनी ड्यूटी या अपनी ज़िम्मेदारी को बहुत लापरवाही दे देते हैं, नहीं निभाते, वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में जो कि अपने आप को या कह लीजिए कि खुद को अ, या सारी फैसिलिटीज़ को एक तरफ रखते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हैं कि अगर सोशल कोई चीज़ हुई है तो उसकी ज़िम्मेदारी लेने को खुद ही से आगे आ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं जा रही थी अपनी एक्टिवा से, तो मैंने रास्ते में देखा थोड़ी सी भीड़ लगी हुई थी। जस्ट उससे एक दिन पहले मैंने देखा था कि मेन हॉल पे वर्क हो रहा था। ये तो मेन होल पे जब भी आप कहीं देखिए कि वर्क कर रहे हो आप, तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर वो ऑन द वे मेन होल है तो आप उसको किसी तरीके से कवर कर दें और एक रेड पट्टी या डंडी में कोई एक लाल कपड़ा बांध के उसमें लगा दें, जिससे कि पहली चीज़ तो जो व्हीकल चला रहे हैं उनको भी ईजी रहेगा कि भाई उनको दूर से पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ मेन होल टाइप का था, जिससे किसी दूसरे को दिक्कत ना हो। चलो खैर, इंसान तो सब भी समझ लेते हैं कि भाई हाँ, यहाँ पर वर्क हुआ है, यहाँ पर कोई दिक्कत है। लेकिन गाइस, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जो इंसिडेंट देखा, मैंने देखा कि दो बहुत अच्छे हेल्दी बच्चे, मतलब यंग यूथ ही थे हमारे। तो मैंने देखा उनको कि उन्होंने अपनी जो है शर्ट वर्ट की चिंता ना करते हुए वो रस्सी वस्सी डाल रहे थे उसके अंदर। तो थोड़ा सा मुझे भी लगा, तो टाइम कम था मेरे पास, मुझे ड्यूटी पर पहुंचना बहुत अर्जेंट था, नहीं तो मैं भी रुकती और पूरी चीज़ों को समझ पाती। बस मैंने ओरल ओरल ही उन लोगों से जानकारी करी, तो मुझे जो जहाँ तक पता चल पाया वो ये पता चला कि उस मेन होल में दो डॉगी गिर गए थे, और उस डॉगी के दो छोटे बेबी भी थे जो कि उसके साथ ही उस मेन होल में गिर गए। तो गाइस, मैं बता नहीं सकती हूँ, पहली बात तो यही कि मेरा मन दहल गया। मैंने कहा अरे बाप रे, ये कब से पड़े रहे होंगे इसके अंदर और कितना इनको तकलीफें हुई होंगी। लेकिन मैं बहुत सैल्यूट करूंगी उन दोनों लड़कों की कि उन्होंने बिना अपने कपड़ों की फिक्र किए हुए, जाने कहाँ से बेचारे रस्सी पस्सी जुटा के लाए। खैर, फिर वहाँ के जो लोकल लोग थे उन लोगों ने भी हेल्प करी, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मदद नहीं किए, लेकिन उन्होंने भी हेल्प करी। और फिर सबने मिल करके मैं जब तक वहाँ थोड़ा सा रुकी तब तक एक डॉगी बाहर आ चुका था, बाकी के निकालने की कोशिश भी वो लोग लगे हुए थे। खैर, मेरा तो मेन मोटो यही है आप लोगों से कहने का कि अगर आपके आसपास या आपकी जानकारी में अगर इस तरीके का कोई काम हो रहा होता है तो गाइस, आप भी एज ए ह्यूमन एक काम कर सकते हैं कि क्योंकि जानवरों को पता नहीं होता है कि भाई ये मेन होल है और मुझे इसकी तरफ से नहीं निकलना है। वो बेचारे अनजाने में ही वहाँ से निकले और उसमें गिर गए। तो देखिए, आप भी कोशिश करें, हम भी कोशिश करते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ें हमारे आसपास माहौल में हो रही हैं तो प्लीज़ आप जो भी वर्कर वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको भी आप बोलो कि भैया आप इसको ऐसे ओपन करके मत जाइए, क्योंकि ये जो आप ओपन करके जाओगे इससे दूसरे लोग भी जो है परेशान हो सकते हैं, उनको दिक्कत हो सकती है ना। या जैसे राइडिंग वगैरह कर रहे हैं या कोई तेज व्हीकल जा रहा है, जरा सा भी उसने अगर ध्यान नहीं दिया तो वो सीधे उसी मेन होल में चला जाएगा।
देखिए आपकी थोड़ी सी लापरवाही दूसरों के लिए कितना खतरा बन सकती है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर वो लोग वहाँ पर ना पहुँचते समय से, तो वो डॉगी को बचाना बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं वो रात भर से पड़े थे या जब से पड़े होंगे, नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, उन लोगों को भी किसी को नहीं पता था। तो इस तरह की घटनाएँ हमारे घरों के आस-पास होती हैं गाइज़, तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और बढ़ करके ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा काम नहीं है, ये तो उनका काम था, तो ये उन्हीं को कवर करके जाना चाहिए था। तो आपसे जो मदद हो सकती हो, आप जैसे भी उस चीज़ को कवर कर सकते हो, तो प्लीज़ गाइज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसी चीज़ों को देखकर इग्नोर ना करें, ठीक है? क्योंकि हमारी सोसाइटी के बीच से ही अगर हम एक-एक कदम भी बढ़ाते हैं, तो फिर वो कहीं न कहीं हेल्पफुल ही होता है दूसरों के लिए। तो गाइज़ आज का मेरा ये वीडियो बनाने का मेन यही था कि भई आप सभी लोग सजग हों और थोड़ा-सा सावधानी बरतें। एक दूसरे का कोऑपरेशन ही देखिए सोसाइटी को आगे ले जाता है और हम सभी इसी सोसाइटी में रहते हैं। तो चूँकि मैंने ऐसा इंसिडेंट देखा, मैंने लोगों को हेल्प करते हुए भी देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी एक दूसरे की ऐसे ही हेल्प करें और सबसे पहले तो आप अपने घरों में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। कोऑपरेशन तो देखिए घर से ही आता है, देन जब आप बाहर निकलते हो तो फील्ड में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को। तो आप जब इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट देखें, तो कोशिश करें कि आप किसी भी तरीके से उन चीज़ों से दूसरे लोगों को बचाने की कोशिश करें। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही है। सेव लाइफ में तो कहूँगी, लाइफ को सेव करना सबसे ज़रूरी है और इस तरह के इंसिडेंट से आप सबको, हमको, सभी को बचना है और सब एक दूसरे का कोऑपरेट करके इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो गाइज़ क्यों ना बचें हम, आप भी बचें और बचाएँ। तो बस जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेंगे, लाइक शेयर कर लेंगे, कमेंट्स कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।